हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एस गौर। आज का आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत की प्रमुख मिट्टी। साथियों, ये जो क्वेश्चन है अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। तो खासकर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीयू, सीएचएसएल या एमटीएस जैसी एग्जामों में पूछा गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करूं तो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है तो इसे मृदा विज्ञान या इंग्लिश में आपको ऑप्शन मिलेगा पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। तो हम क्वेश्चन सबसे पहले क्या बनेगा, मिट्टी के अध्ययन जो होता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी कहते हैं, कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की जो मिट्टी है उन्हें 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन राइज किस तरीके से होते हैं। पहला होता है मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी। पहला क्वेश्चन यहाँ हो गया। और दूसरा, भारतीय कृषि जो अनुसंधान है मिट्टियों के भागों में विभाजित किया गया है, तो ये 8 भागों में विभाजित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भारत की मिट्टियाँ हैं वो कितने प्रकार की हैं। 8 प्रकार की मैंने आपको बता दिया है। तो हम यहाँ पे 4 प्रकार की जो फेमस मिट्टी है उनको यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरी है लाल मिट्टी और जो चौथी है लैटेराइट मिट्टी। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से 4 जो पॉइंट हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो मैं कोशिश करूँगा ये सभी टॉपिक, चारों टॉपिक से प्रत्येक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं मैं हर क्वेश्चंस को यहाँ बताऊं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो साथ ही जो जलोढ़ मिट्टी है उसकी विशेषता मैं आपको बता दूं। यह जलोढ़ मिट्टी यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में अधिकता किसकी होती है? पोटास की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कहता है, दूसरा है यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल में पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी है भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पाई जाती है, तो 22% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हम कहेंगे 22% जो क्षेत्रफल है भारत के अंदर वहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कितने प्रतिशत पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो 22% पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन जो बनता है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं। पहला खादर और दूसरा बांगर। खादर वो मिट्टी होती है जहाँ बाढ़ आ जाती है, बाढ़ की जरूरत जितनी मिट्टी होती है वहाँ पे खादर होता है। और बांगर जहाँ पे काफ़ी समय से वहाँ पे बाढ़ या 10 या 5 साल से 10 या 15 साल से वहाँ पे बाढ़ नहीं आई, वहाँ पे जो पुरानी मिट्टी हो जाती है उसे बांगर कहते हैं। खादर या बांगर में 2 प्रकार में बांटा गया है जलोढ़ मिट्टी को। आइए इसे हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर दूं, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बांगर और जो खादर है इसको मैंने डिस्क्राइब किया है। पुराने जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं, ठीक है, और नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। इस चीज़ को आप खासकर ध्यान रखें। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है, यानी इसमें जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान है, गेहूँ है, मक्का है या तिलहन है आदि फसलें उगाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका दे रखा है काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में मैं बात करूँ आपसे, तो सबसे पहले मैं कहूँगा आपसे जो काली मिट्टी है उसका काली मिट्टी इसका जो निर्माण है, काली मिट्टी इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। इसका निर्माण के बारे में बात करूं तो ये जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं उनके टूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना,
एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। तो इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो काली मिट्टी है उसमें किस चीज़ की बहुलता होती है। तो इसमें एक तो आयरन की बहुलता होती है, दूसरा जो चूना, और तीसरा एल्यूमिनियम, और चौथा दिया है मैग्नीशियम। इन चारों चीज़ों की बहुलता होती है। क्या क्या होती है? आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। अच्छा, इसमें एक मोस्ट पॉइंट दे रखा है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस ये कह रहा है इस मिट्टी का जो काला रंग है वो टिटेनीफेरस, बहुत बार पूछा गया है, काली मिट्टी का जो काला रंग है किसके कारण होता है? तो ये दे रखा है जो इसका जो काला रंग है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ये जो काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो किस कारण होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप नोट करें तुरंत। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का काला रंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जितनी भी बार यहाँ से भारत की मिट्टी से जितने भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है कि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी, या रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो हम कहेंगे रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार अराइज होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। अगर हम नोट इसके बारे में बात करें कि इसमें कौन कौन सी खेती सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं, तो यहाँ पे कपास की खेती के लिए ये है, जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो कपास की ये कहते हैं कि काली जो मिट्टी है, काली मिट्टी है वो किस खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हम कहेंगे काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर मैं बात करूँ जो काली मिट्टी है वो कहाँ कहाँ मिलती है, तो मैं बात करूँ ये गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश आदि जगह पर पाई जाती है। ये जितनी भी जगह ये मिट्टी पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर काली मिट्टी पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। मैं लाल मिट्टी के बारे में बात करता हूं। तो इसका जो निर्माण है जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ इसे आप तुरंत हाईलाइट कर लें कि लाल जो मिट्टी है उसमें किसकी बहुलता होती है? यहाँ पे सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी में किस चीज़ की बहुलता होती है? सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इसे भी नोट करें दोस्तों आप, ये भी मोस्ट पॉइंट है आपका कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? लौह ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो लौह ऑक्साइड की कारण होता है, या लौह ऑक्साइड उपस्थित होता है मिट्टी में, इसकी वजह से यह लाल मिट्टी होती है। तो लाल मिट्टी किसकी वजह से होता है? ये जो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब मैं बात करूं आपके लैटेराइट मिट्टी के बारे में। लैटेराइट मिट्टी नेक्स्ट है आपके। मैंने टोटली जो अधिकतर जो क्वेश्चन चलते हैं 4 टाइप की मिट्टी मैंने पहले बताई थी, टोटल 8 होती है, लेकिन 4 टाइप मिट्टी है, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले मैं 4 को ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ इस क्लास में। तो अब लास्ट है इसकी आपकी लैटेराइट मिट्टी। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता की क्रमिक परिवर्तनों के कारण होता है। इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लैटेराइट मिट्टी है किसकी, इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा लैटेराइट मिट्टी में किस चीज़ की बहुलता होती है, तो हम कहेंगे आयरन की और सिलिका की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करूं सबसे जो कम उर्वरता है पाई जाती है, तो एकमात्र यही मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। जी हाँ साथियों, लैटेराइट मिट्टी में सबसे कम उर्वरता पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार अराइज भी हुआ है, एसएससी ने कई बार इसे पूछा जाता है कि लैटेराइट मिट्टी में सबसे कम उर्वरता है, तो इसको डिफाइन करके पूछा जाता है किस मिट्टी में सबसे कम उर्वरता पाई जाती है, तो हम कहेंगे लैटेराइट मिट्टी। अगर मैं बात करूं इसके एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लैटेराइट मिट्टी में क्या क्या आपकी सर्वाधिक उपयुक्त खेती है, वो कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी में चाय है, इलायची है,
काजू की खेती है सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये जो खेती है चाय, इलायची, काजू, इन सभी की जो खेती है वो यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो साथियों, हमारे ये 4 पॉइंट थे आज। आपको कैसे लगे? यदि आपके ये जो क्लास है अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने भी हमारे व्यूवर हैं सभी आपको अनुरोध है कि आप हमारी क्लास को पढ़ें, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। आगे की क्लास क्या लेनी है, आपको क्या पढ़ना है, उसे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।